जनता के बीच में जो काम किया है, चाहे वो नौजवानों को बेरोजगारी भत्ता देने का सवाल रहा हो, चाहे बहनों को कन्या विद्याधन देने का सवाल रहा हो, चाहे किसानों को नहर और ट्यूबवेल में पानी फ्री देने का सवाल रहा हो, चाहे महिलाओं को समाजवादी पेंशन देने का काम रहा हो, चाहे दलितों को, दलित शोषित पिछड़े लोगों को जिनके पास घर नहीं था, उनको हमारे शानदार नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के जब मुख्यमंत्री तो उन्होंने 3.5 लाख रुपए के लोहिया आवास देने का काम किया था। साइकिल समाजवादी पार्टी की जान है, मुसलमानों की जान है, मुसलमानों की आन है। इस सत्ता में हर दिन बलात्कार और उनके साथ शोषण हो रहा है। जनता पार्टी में कितने गुंडे हैं? समाजवादी पार्टी में अगर कोई है तो वो उसको गुंडा कहते हो, भारतीय जनता पार्टी में कोई जाता है तो दूध के धुला हो जाता है। मुसलमानों की साइकिल पहचान है। माननीय मुलायम सिंह यादव मुल्ला मुलायम कहे जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं चुनाव जैसे जैसे पास आ रहा है, सरगोशी और चुनाव का माहौल बनता जा रहा है। आइए इसी परिप्रेक्ष्य में हम समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर हैं। हमारे सामने जिला अध्यक्ष जी हैं। आइए उनसे कुछ बात करते हैं कि चुनाव में क्या माहौल है, जनता और जो जनता है किस ओर किससे देख रही है और क्या माहौल क्या है, किस पर वोट करने जा रही है। सबसे पहले सर स्वागत है हमारे चैनल पर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब जैसे जैसे चुनाव पास आते जा रहे हैं और पोस्टरबाजी चालू हो गई है, देख रहे हैं कि लखनऊ में कटोगे बटोगे की राजनीति चालू हो गई है, तो उधर 27 की 27 हो रही है। इस पर आपका क्या राय है? हम अपने नेता आदरणीय अखिलेश यादव की नीतियों और सिद्धांतों को लेकर, उनकी उपलब्धियों को लेकर के जनता के बीच में जा रहे हैं। और आप सारे साथी इस बात को, चैनल के साथी इस बात को जानते होंगे, हमारे शानदार नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने जनता के बीच में जो काम किया है, चाहे वो नौजवानों को बेरोजगारी भत्ता देने का सवाल रहा हो, चाहे बहनों को कन्या विद्याधन देने का सवाल रहा हो, चाहे किसानों को नहर और ट्यूबवेल में पानी फ्री देने का सवाल रहा हो, चाहे महिलाओं को समाजवादी पेंशन देने का काम रहा हो, चाहे दलितों को, दलित शोषित पिछड़े लोगों को जिनके पास घर नहीं था, उनको हमारे शानदार नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के जब मुख्यमंत्री तो उन्होंने 3.5 लाख रुपए के लोहिया आवास देने का काम किया था। हमारे नेता की इन्हीं उपलब्धियों को, जो जनता के बीच में हमारे नेता ने काम किया है, इन्हीं उपलब्धियों की तरफ जनता निहार रही है। और ये इस चुनाव में जनता समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी मुस्तफा सिद्दीकी को वोट दे करके भारी बहुमत से जिताने जा रही है और भारतीय जनता पार्टी को परास्त करने जा रही है। सर वो लोग तो कह रहे हैं कि पहले गुंडों की पार्टी हुआ करती समाजवादी पार्टी। ये तो भारतीय जनता पार्टी से पूछिए ना, भारतीय जनता पार्टी में कितने गुंडे हैं? समाजवादी पार्टी में अगर कोई है तो वो उसको गुंडा कहते हो, भारतीय जनता पार्टी में कोई जाता है तो दूध के धुला हो जाता है। आप लोग सारे चैनल के साथी जानते होंगे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अपराध चरम पर है, अपराध चरम पर है, भ्रष्टाचार चरम पर है, अपराधी बेखौफ घूम रहे हैं। जी जैसे सर समझ आप देख रही है कि युवा, हमारा चैनल का नाम है, युवा बहुत रोष में है और कह रहे हैं कि नौकरियां नहीं आ रही है। इस पर आपकी क्या राय है सर? भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश और देश में सरकार चल रही है और उसने नौजवानों के लिए कुछ भी नहीं किया। नौजवान जब निहारता है इस तरफ, तो जब वो किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करता है और जब वो परीक्षा देने जाता है तो भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की सरकार खुद पेपर लीक कराती है। वो नौकरी नहीं देना चाहती है, उन नौजवानों को पूरी तरह से बर्बाद करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। शिक्षा और रोजगार के नाम पर भारतीय जनता पार्टी पूरी फेल है। हमारे शानदार नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कहा, जैसे उन्होंने पुलिस की भर्ती कराई, पेपर पुलिस भर्ती होने वाली थी, पेपर लीक हो गया। हमारे शानदार नेता आदरणीय अखिलेश यादव ने कहा है कि नौजवान जब सड़क पर दौड़ लेगा, न कोई पेपर होगा न कोई पेपर लीक होगा। हमारा नौजवान सड़क पर दौड़ लेगा और दौड़ में पास हो जाएगा तो उसे पुलिस की नौकरी मिल जाएगी। तो सर अब चुनाव के डेट पास आ रहे हैं सर, क्या मतदाताओं को आपका संदेश है? हम मतदाताओं को बहुत बहुत बधाई देते हैं, धन्यवाद देते हैं। सारे मतदाता समाजवादी पार्टी के नेता आदरणीय अखिलेश यादव की तरफ निहार रहे हैं, उनकी उपलब्धियों की तरफ निहार रहे हैं और समाजवादी पार्टी फूलपुर के इस उपचुनाव में भारी मतों से मुस्तफा सिद्दीकी जी चुनाव जीतने जा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह परास्त होने जा रही है। चूँकि ये समाजवादियों का गढ़ रहा है, यहाँ हमारे नेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की धरती रही है, स्वर्गीय जनेश्वर मिश्रा जी की धरती रही है, स्वर्गीय राम पूजन पटेल की धरती रही है, स्वर्गीय जंग बहादुर सिंह पटेल की धरती रही है, धर्मराज सिंह पटेल जैसे लोग यहाँ पर लोकसभा के सदस्य बने हैं। ये धरती ही समाजवादियों की रही है और समाजवादी जो कहते हैं वो करते हैं। समाजवादियों से यहाँ कोई लड़ने वाला नहीं है।
अभी हमारे साथ देख रहे हैं सुषमा यादव जुड़ी हैं, जो कि उत्तरी विधानसभा अध्यक्ष भी हैं। मैम, महिलाओं के बारे में क्या संदेश है? महिलाओं को आप क्या संदेश देना चाहती हैं जो उपचुनाव होने हैं? महिलाओं को हम ये संदेश देना चाह रहे हैं कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी में हमारी बहनें और बेटियां सुरक्षित नहीं हैं, इस सत्ता में हर दिन बलात्कार और उनके साथ शोषण हो रहा है। चाहे वो अभी देख रहे हैं कि बनारस में BHU क्षेत्र जो है हमारे देश के प्रधानमंत्री का वो गढ़ है, वहाँ पर एक हमारी बेटी के साथ इस तरीके दरिंदों ने उनके साथ शोषण किया और वही जा कर के भारतीय जनता पार्टी में खुलेआम प्रचार कर रहे थे। तो ऐसे भारतीय जनता पार्टी को हमारी महिलाएं अब जागरूक हो चुकी हैं और अब उन दरिंदों के साथ कोई वो नहीं है, उनको उखाड़ फेंकने का काम करेंगी और खुलेआम वो समाजवादी पार्टी को चुनाव देंगी और सिद्दीकी जी को बहुमत से जिताएंगी और लखनऊ भेजने का काम करेंगी। तो आप देख रहे थे हमारे साथ, अभी हमारे साथ पूर्व प्रत्याशी भी थे मंसूर आलम जी, इनसे बात करते हैं। सर, जैसा कि देख रहे हैं आप आज़ाद सिंह पार्टी से मुस्लिम कैंडिडेट हैं और समाजवादी पार्टी से भी है, तो क्या मुस्लिम बटेगा कि एक ही जगह रहेगा? देखिए, मुस्लिम का बंटने में कोई सवाल ही नहीं उठता। काहे बटेगा? हर इंसान का एक उद्देश्य और गोल होता है, मकसद होता है। क्यों बटेगा? काहे बट वजह कोई होता है? कोई वजह एक बताइए, आप पूछ रहे हैं हमसे, कोई वजह है बटने का? नहीं, जैसे वो भी पार्टी है तो कोई पार्टी है, आज तारीख में पार्टी है। देखो, आदमी जीत हार की लड़ाई लड़ता है। जीत हार कहाँ है? सिर्फ दो पार्टी में है। तीसरी पार्टी की कहीं जीत हार है नहीं। तो मुस्लिम क्यों बटेगा? मुस्लिम बटेगा क्यों? नहीं, जैसा कि वो भी कैंडिडेट है भैया, हम कह रहे जीत हार, वो कैंडिडेट अभी रिकग्नाइज नहीं है, वो पार्टी रिकग्नाइज नहीं है, तो वो पार्टी कोई मतलब ही नहीं। पार्टी अभी तो जो नई नई पार्टी है उनके संसद जी जीते हैं, खैर वहाँ तो एक निर्दलीय समझ लीजिए आप। तो निर्दलीय कोई भी लड़ता है। मुस्लिम तो किसी मकसद से जी रहा है ना, एक जीतने के लिए लगे। हम जीते कहाँ? फूलपुर की जो अल्पसंख्यक समाज है एक जगह वोट करेगा, 100% एक जगह 100% मुस्तफ़ा भाई को वोट देगा। साइकिल समाजवादी पार्टी की जान है, मुसलमानों की जान है, मुसलमानों की आन है, मुसलमानों की साइकिल पहचान है। माननीय मुलायम सिंह यादव मुल्ला मुलायम कहे जाते हैं। तो साइकिल ही मुसलमानों की जान है। अगली बार कमी रह गई थी 2000 या 3000 वोटों से, इस बार क्या वो आंकड़ा पार हो जाएंगे आप लोग? देखिए, 18,000 से विधानसभा में जीते हैं कहिए। हाँ। और इस बार हमारा वोट और बढ़ रहा है। तो इस बार तो हम 25-30 हज़ार से जीत ही जाएंगे। बढ़ जाएगा और 100%। तो आप देख रहे थे मंसूर आलम जी हैं और इन्होंने बताया है कि मुस्लिम का जो वोट है 100% जो फूलपुर में उपचुनाव होने हैं 100% वह समाजवादी पार्टी पे पड़ेगा। और आप लगे रहिए और जंग में अभी आगे बहुत कुछ होना बाकी है। देखते रहिए प्रमोद कुशवाहा, कैमरा अमित कुशवाहा के साथ। धन्यवाद।